अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप खैर वफ़ियत से होंगे। मेरी ज़िंदगी में बहुत से लोग अल्लाह ताला ने शामिल किए, अटैच हो गए। इनकी तादाद हज़ारों में है और हमेशा ये मैं बताता हूँ कि मेरे पास जो यूफ़ोन का नंबर है पिछले 22-23 साल से ज़माने तालिब इल्मी से, जब मैं यूनिवर्सिटी पढ़ता था, ये एक ही सेल फ़ोन नंबर है और मैंने नंबर नहीं चेंज किया। मेरे सेल फ़ोन में तकरीबन 9,500 नंबर सेव हैं और गाहे बगाहे खैर के लोग ऐड होते रहते हैं। मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि ताल्लुक़ को निभाऊँ, लोगों को साथ लेके चलूँ। जितने सेव नंबर हैं मैं कोशिश करता हूँ रिप्लाई करूँ। एक्सेप्शन है सिर्फ वो जो रोज़ सुबह 2-3 मैसेज भेजते हैं, वो मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है कि फॉरवर्ड मैसेजेस को रिप्लाई करना। लेकिन जितने लोग हैं मैं उनके साथ राब्ते में रहता हूँ। चंद दिन पहले मेरे सेल फ़ोन पे एक मैसेज आया और वो मैसेज जो था किसी साहब का था। उन्होंने मुझे कहा कि शाह साहब, मैं इस वक्त हज के लिए सऊदी अरब आया हूँ और यहाँ आपका नंबर मुझे किसी से मिला है, आपसे मैं रब्ता करना चाहता हूँ। मेरा ताल्लुक़ लाहौर से है। उनका नाम अब्दुल बारी साहब। तो बारी साहब ने सऊदी अरब में मौजूद होते दुआएं करते हुए कहीं से मेरा नंबर लिया और उसके बाद मुझसे रब्ता किया। कल वो साहब मुझे मिलने चले आए। तो इंतहाई एक शगुफ्ता तबीयत और शाइस्ता इंसान। मैं ये भी आपको बताता चलूँ, मेरे दरवाजे खुले रहते हैं मिलने वालों के लिए। चाहिए जाए कि एक पूरे दिन का स्केड्यूल होता है, शेड्यूल होता है। मेरी टीम जो है वो पूरे दिन का एक स्केड्यूल बना के मुझे दे देती है कि सर आपकी ये सारे काम टास्क हैं। तो एक ऑफिशियल एक फॉर्मेट बन जाता है मीटिंग्स का। मैं अवेलेबल होता हूँ। मेरे दरवाजे कभी भी, जो कह लीजिए, मैं नहीं कहता कि बंद होते हैं, दरवाजे मेरे खुले होते हैं। मेरी भरपूर कोशिश होती है कि अगर मैं किसी के काम आ सकता हूँ, किसी को गाइड कर सकता हूँ, राब्ते में रहता हूँ। तो अब्दुल बारी साहब मुझे मिलने चले आए। तादेर उनके साथ गपशप रही। बड़े विजडमफुल इंसान थे। कई लेसन्स मैं तो सीखता रहता हूँ। लोग कहते हैं मैं सिखाता हूँ, शायद मैं बड़ा अच्छा लिसनर हूँ, गुड लिसनर हूँ। जो मुझे ज़ाती तौर पे जानते हैं वो जानते हैं कि आपका मेरा तारुफ वीडियोस के ज़रिए तो शायद वो बातचीत का है कि मैं बात कर रहा होता हूँ, आपको सुननी पड़ती है। लेकिन मेरे साथ मिलने वाले बेशुमार लोग इस बात की गवाही देंगे कि मैं गुड लिसनर भी हूँ। तो इत्मीनान से सुनता हूँ, जानता हूँ, समझता हूँ, सीखने को बहुत कुछ मिल जाता है। तो बारी साहब मिल के चले गए। शाम को बारी साहब का मुझे ख़त मिला। यानी आप सुबह बारी साहब मिले हैं और शाम को मेरे दफ्तर में उनका एक ख़त आ गया। इंग्लिश में लिखा हुआ ख़त था जिसमें उन्होंने बड़ा मुझे अप्रिशिएट किया। छोटी छोटी चीज़ों को उन्होंने ऑब्ज़र्व किया हुआ था। उन्होंने बताया हुआ था कि जी आपके दफ्तर की जो एक नफासत है और जो खामोशी है और जो यहाँ पर एक रूहानियत और इत्मीनान सा मुझे महसूस हुआ है, वो कमाल का है। लेकिन इस पूरे ख़त में एक चीज़ बड़ी गैर मामूली थी जिस पर मेरा दिल किया कि हमें बातचीत करनी चाहिए। वो बारी साहब ने आखिर में, अगर आप ये ग्रीन कलर से देखें तो एक जुमला लिखा हुआ है और ये जुमला ये है कि खुद को खुद ही खुश रखो, ये जिम्मेदारी किसी और को ना दो। ये एक इतना बड़ा लेसन, जहाँ उनके साथ 1-to-1 बैठ के बारी साहब के साथ बड़ी चीज़ें मैंने सीखी। वहाँ ये जो सबक था, खुद को खुद ही खुश रखना पड़ता है। ये जिम्मेदारी हम जब दूसरों को देते हैं तो फिर क्या होता है। तो मैंने इस मौजू पे ना सोचा बातचीत करें। एक रिसर्च आपके साथ पहले तो शेयर करूँ। रिसर्च ये बताती है कि हालात पे आपका इख्तियार है ना, जो आपकी ज़िंदगी में सारे हालात होते हैं, रिसर्च ये बताती है कि वो इख्तियार सिर्फ 10% होता है और आपका खुद पे इख्तियार 90% होता है। प्रॉब्लम ही होती है हमारे साथ कि हम अपनी खुशी को कंडीशन कर लेते हैं हालात के साथ। और हालात पहले ही मैंने बता दिया, उन पे इख्तियार सिर्फ 10% है। इसका मतलब ये हुआ कि खुशी पे इख्तियार आपका कितने % हो गया? वो खुशी पे इख्तियार आपका 10% हो गया। जब इख्तियार ही 10% है तो खुश होने के चांस 100 में से सिर्फ 10%। लेकिन अगर आप हालात को ज़रा एक साइड पे रखें, लोगों को, इर्द गिर्द के माहौल को, सब चीज़ों को एक तरफ रखें और इतना मजबूत बनने की ख्वाहिश कर लें कि आपने खुद खुश रहना है। और खुद खुश रहने के लिए क्या क्या करना है वो मैं आज आपको बताऊंगा। जो अवेलेबल सारा डाटा है, हैप्पीनेस आप जानते हैं कि मेरा पसंदीदा मौजू है और पिछले कई सालों से इस मौजू पे मैं बात कर रहा हूँ। मेरी पहले भी बेशुमार हैप्पीनेस पे वीडियोस मौजूद होंगी, लेकिन आज इस अंदाज से कि क्या क्या करना चाहिए और सादा सादा आसान काम अगर आप अपनी लाइफस्टाइल में शामिल करते हैं, रोज़ उसे करते हैं, तो फिर आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ और आपका जो हैप्पीनेस है, जो आपकी खुशी और मेयारे खुशी है, वो बहुत ऊपर चला जाता है। फिर पहली बात वाज़ेह मैंने कर दी कि आपका खुद पे इख्तियार कितने % है? वो 90% है। करने वाला काम क्या है? सबसे पहली चीज़ जिसको बड़े आराम से किया जा सकता है, दिन में एक बार कहीं बैठें, आंखें बंद करें या कम अज़ कम अपना जो बाहर की दुनिया से राब्ता है वो ख़त्म कर लें, इत्मीनान से बैठ जाएं, आंखें बंद करके, और नेमतों को शुमार करें और हर दफ़ा नई नेमतों को याद करें। कई शक्लें होंगी नेमतों की, औलाद की शक्ल में, सेहत की शक्ल में, दोस्तों की शक्ल में, रिस्क की शक्ल में, हलाल रिस्क की शक्ल में, रिस्पेक्ट की शक्ल में। क्राइसिस आया, गुजर गया,
ये कितनी बड़ी अल्लाह की मेहरबानी है। कई शक्लें ऐसी होंगी। ये जो बात अब कहने लगा हूँ, इसको मैंने वीडियोस में भी कहा, इसको मैं प्रैक्टिस भी करता हूँ। माजी के मुख्तलिफ जो तारीख है, कोई डेट है या कोई टाइम है, उस पर चला जाता हूँ और वहां खड़े होकर आज के दिन को सोचता हूँ। मसलन अगर आज का दिन फर्ज कीजिए 8 अगस्त है 2023, तो मैं 8 अगस्त 2013 में चला जाता हूँ और वहां खड़े होकर आज के दिन को सोचता हूँ, तो यकीन कीजिए मेरे अंदर से शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह निकलता है। करके देखिए इसे। आप 8 अगस्त 20 साल पीछे जाइए और 2003 पे चले जाइए, आपके अंदर से शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह निकलेगा। आप 8 अगस्त 1993 पे चले जाइए, 1993 पे, आपके अंदर से कलेजे से शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह निकलेगा। यानी ये शुक्र है, नेमतों को शुमार करना और शुक्र की हालत में रहना, इससे खुशी बढ़ जाती है, इससे इत्मीनान कल्ब बढ़ता है। दूसरा काम जो है करने वाला, अपने काम से काम रखिए। हमारे इस समाज में जो बहुत ख़तरनाक एक रवैया और मिजाज बढ़ा है, वो ये है कि हम टो लगाते रहते हैं, हम अपनी नोज़ को डिप करते रहते हैं, हमारी आंखें ऐसे करके निकलती हैं और वो हर वक्त ढूंढ रही होती हैं दूसरों की खामियों को, कमियों को, कोताहियों को, कमज़ोरियों को। खैर को नहीं ढूंढते, अच्छा होने को नहीं ढूंढते, किसी में अच्छा क्या है वो नहीं ढूंढते और दूसरों की टो लगाते रहते हैं। मुझे एक वो लतीफ़ा याद आ गया कि एक साहब थे, वो अरब्स में गए और देखा कि एक साहब थे, उनके जो दोस्त अरबी थे, वो बार बार कावा पीते थे। ये बड़े हैरान हुए कि दिन में 8-10 कप जो है वो कावा पी जाते हैं। तो वो अरबी से उन्होंने पूछा कि आप इतना कावा पीते हैं, इसकी क्या वजह है? उन्होंने, उस अरबी ने फौरी तौर पे जवाब दिया कि आपको पता है, जो मेरे दादा थे उनकी उम्र जब वो फोत हुए तो 105 साल थी। तो इन साहब ने कहा कि क्या वो भी कावा पीते थे? उन्होंने कहा जी नहीं, वो अपने काम से काम रखते थे। तो हम, ये जो पूरी नेशन की हमारी एक आदत है टो लगाने की, ऐसी इंफॉर्मेशन इकट्ठी करना जो गैर ज़रूरी है। आप चंद दिन पहले कोई बात कर रहा था कि पूरी कौम सियासी तबसरे करने की एक्सपर्ट हो गई है। सबसे ज़्यादा जो व्यूड है ना इस वक्त यूट्यूब पे, जो टॉप ट्रेंड्स हैं वो सियासी तबसरे और सियासी हालात हैं। कोई खुद इनपुट नहीं दे सकता। यानी बेबसी का आलम यह है कि आपसे अगर ये पूछा जाए कि आपको क्या करना है, आपकी असाइनमेंट क्या है, इसका जवाब नहीं होगा। मैं चंद दिन पहले एक फोरम पे था, फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स में कंडक्ट कर रहा था उस फोरम को, और वहाँ पर चैम्बर्स के प्रेसिडेंट्स भी थे और एकेडमिशियंस भी थे और बड़े बड़े काबिल लोग मौजूद थे। तो मेरा सवाल ये था कि एक फ़र्द वाहिद क्या करे इस मुल्क की बेहतरी के लिए। यकीन करें मुझे कोई संजीदा जवाब नहीं मिला, ऑडियंस से भी और अपने पैनलिस्ट से भी। ये जवाब अगर आपसे भी पूछा जाए कि आपको क्या करना है इस मुल्क की बेहतरी के लिए, तो शायद ये इस सवाल के जवाब को हमने सोचा ही नहीं, संजीदा ही नहीं लिया। लेकिन हमें यह पता है कि दूसरे को क्या करना है। तो ये टो लगाना, इसको छोड़ दीजिए, कोशिश कीजिए अपने काम से काम रखिए। जितना ज्यादा फोकस रहेंगे अपने काम पे, आप खुश रहेंगे। फिर करने का काम क्या है? करने का सादा सा काम यह है कि दिन में किसी एक शख्स की मदद जरूर कीजिए। जो खुशी मदद देने से, आसानी पैदा करने से मिलती है, वो कहीं और से नहीं मिल सकती। यानी कि हेल्प करने में, आसानी पैदा करने में और किसी के दुख को दूर करने में जो खुशी छुपी हुई है, मैं आपको बताऊं उसका कोई निमुल बदल नहीं है। खुशी की भी किस्में हैं। ये बड़ी एक एलीट खुशी है कि जब आप किसी की मदद करते हैं, और ये देखिए आपके इख्तियार में है, इसमें किसी का कोई इख्तियार नहीं। जो आप कर सकते हैं, थोड़ी मदद कर सकते हैं, ज़्यादा मदद कर सकते हैं, जो कर सकते हैं वो ज़रूर करें। जब आप करेंगे तो नतीजे में क्या होगा, आपको जो खुशी मिलेगी उसका कोई और निमुल बदल नहीं होगा। फिर क्या करें जी? वुज़ू की हालत में रहें, पाक साफ रहें। देखा गया है कि जो लोग वुज़ू की हालत में रहते हैं वो उदास नहीं होते। पाक साफ शख्स जो है, नीट एंड क्लीन, आधा ईमान भी कहा गया सफाई सुथराई को, वो ज़्यादा इत्मीनान में रहता है, उसमें कशिश भी ज़्यादा होती है, वो अट्रैक्टिव भी ज़्यादा होता है, मजबूत भी ज़्यादा होता है, उसकी विल पावर भी ज़्यादा मजबूत होती है। तो आप वुज़ू की हालत में रहें। फिर क्या है जी? खुशबू लगाएं। बज़ाहिर तो ये बड़ी एक छोटी सी बात लग रही है, लेकिन मैं आपको बड़े वसूख से बात बता रहा हूँ कि देखिए सुन्नत भी है और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुशबू बड़ी पसंद है। खुशबू आपके मूड को चेंज कर देती है। अरोमा थेरेपी इस वक्त दुनिया में एक एस्टेब्लिश थेरेपी है और कोई ऐसे साहब भी हमने एक दफ़ा इंट्रोड्यूस करवाए जो ये थेरेपी करते हैं। इवन मेरे रूम में कुछ दोस्त आते हैं तो वो कहते हैं जी बड़ी अच्छी फ्रेग्रेंस है। तो मैं कहता हूँ जी मुझे शौक़ है, मुझे खुद भी अच्छी खुशबू का शौक़ है, और फ्रेग्रेंस, एक जो फ़िज़ा को मुअत्तर करने वाली खुशबुएं हैं, मुझे उनका भी शौक़ है। कई तरह के फ्यूम्स हैं, कई तरह के ऐसे ऑयल्स हैं, कई तरह के ऐसे कह लीजिए धुएँ हैं जो धुनी दी जाती है। वो बड़े बड़े मॉडर्न उसके वेज आ चुके हैं।
ठीक है जी, बखूर आ चुके हैं। तो आप जब भी खुशबूदार माहौल में रहते हैं तो आप ज़्यादा खुश रहते हैं। बदबूदार, कंजस्टेड, मैं तो कभी कभी हैरान होता हूँ कि कुछ लोग, उनको अंदाज़ा नहीं होता, वो नहाते नहीं है, उनकी बॉडी स्मेल इतनी होती है और उस बॉडी स्मेल की वजह से दूसरों को सर में दर्द होती है। तो जब वो किसी को मिलते हैं, उनको सर में दर्द है, खुद उनकी अपनी हालत क्या होगी ज़रा सोचिएगा। ख्याल ही नहीं आता, कोई फीडबैक ही नहीं देता। कभी ये सोचने पे वो मजबूर नहीं होते कि ये हमारी नाखुशी और डिप्रेस रहने की वजह यह है कि हम साफ सुथरे नहीं रहते और खुशबू नहीं लगाते। फिर क्या करें जी? कहा जाता है, रिसर्च ये कहती है कि वाटर इनटेक बढ़ाएं। अगर पानी आप ज़्यादा पीते हैं, आपकी बॉडी में जो टॉक्सिक्स हैं वो निकलते हैं, तो आप ज़्यादा कंफर्टेबल रहते हैं। फिर क्या है जी? कोई दिन मनाएं, नो कंप्लेन डे, कि आज मैंने कोई कंप्लेन नहीं करनी। गिला, शिकवा और शिकायत खुशी को छीन लेता है। कितना आसान काम है और करने वाला काम है कि आज के दिन तय करें कि जैसे ही आप कंप्लेन करने लगे, रोक लें अपने आप को। कोई कंप्लेन करने लगे उसे कहिए जी सॉरी, मैंने आज कंप्लेन नहीं सुननी, आज हमने शिकवा नहीं करना, आज हमने शिकायत नहीं करनी, आज हमने शुक्र अदा करना है। तो आप ग्रेटिट्यूड डे मना सकते हैं या नो कंप्लेन डे मना सकते हैं। फिर क्या करें जी? एक्सरसाइज करें। रोज कम अज कम आप 10 मिनट एक्सरसाइज करें, वॉक करें और किसी खुली जगह पे बैठें। देखा गया है कि वो लोग जो तंग जगहों में रहते हैं, बंद जगहों में रहते हैं, आसमान को नहीं देखते, ग्रीनरी को नहीं देखते, खुली जगह को नहीं देखते, कुशादगी को नहीं देखते, उनके अंदर भी तंगी पैदा हो जाती है। मैं कॉन्शियसली ये एक्टिविटी करता हूँ। मैं आपको बताऊँ कि शाम को अगर मैंने वॉक ना भी करनी हो, कभी होता है एक्सरसाइज का मूड नहीं भी है, तो बच्चे फुटबॉल खेलते हैं पार्क में, फुटबॉल क्लब उन्होंने ज्वाइन किया हुआ है, तो मैं एक कोने पे आराम से बैठ के उन बच्चों को खेलता देखते रहता हूँ। वो 1 घंटा जो गुजरता है और उस 1 घंटे में वो ग्रीनरी, उन बच्चों का खेलना, उनके वो नारे, उनका गोल करना, उनका भागना, उनकी स्ट्रगल, उनकी स्ट्राइव, उनकी एफर्ट, उनकी स्पोर्ट्समैनशिप, परिंदों का चहचहाना, और आजकल वैसे ही मानसून चल रहा है, बादल, तो यकीन कीजिए आप तरोताज़ा होके, फ्रेश होके तो घर वापस आ जाते हैं। और बिलखसूस जब आप सोशल होते हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप लोगों से मिलते हैं, आप सलाम में पहल करते हैं, मुस्कुरा के मिलते हैं, आप अनजान लोगों को भी सलाम करते हैं, जी अस्सलाम वालेकुम, आप कैसे हैं। आप किसी जगह पे अगर जाना शुरू हो गए हैं तो 10 दिन के बाद अगर वहाँ पर आपका कोई जानने वाला नहीं बना तो भाई लिख लें, आप शदीद इंट्रोवर्ट हैं। और मैं फिर कहूँगा कि थोड़ा सा अपनी ज़हनी सेहत को ज़रूर देखें, क्योंकि नॉर्मल सेहतमंद इंसान जो है वो सोशल होता है, वो मिलता है, वो सलाम दुआ करता है, वो हेलो हाय करता है, वो खैर खरीत मालूम करता है, वो हाल अहवाल पूछता है। वो गैर ज़रूरी नहीं पूछता, लेकिन उतना ज़रूर वो ताल्लुक और राब्ता बना लेता है उस माहौल में, उस जगह से जहाँ पर वो जाता है। तो सोशल लोग ज़्यादा खुश होते हैं। इंट्रोवर्ट, घुटे हुए, अकेले, तन्हा लोग जो हैं वो खुश नहीं होते। फिर जनाबे वाला सदका दे। सदका जो है वो इवन के मुस्कुराहट को भी सदका कहा गया है। सोचा कभी आपने क्यों कहा गया? उसकी वजह यह है कि जब आप मुस्कुराते हैं तो कोई मुस्कुराता है, और ये मुस्कुराहट तंज की मुस्कुराहट नहीं है। ये मुस्कुराहट जो है वो इत्मीनान की मुस्कुराहट है, एक्नॉलेजमेंट की मुस्कुराहट है। किसी को देख के एक खुशगवारी का जो एहसास है, खुशी का जो एहसास है, ये जो मानना, एडमिट करना है कि भाई आप सामने, अस्सलाम वालेकुम, जो चेहरे की मुस्कुराहट है, इसको सदका कहा गया। ये रिफ्लेक्शन है, आपकी मुस्कुराहट किसी को मिलती है और उसकी मुस्कुराहट एक सदका जारिया बन के कितनों को मुस्कुराहट मिलती है। तो आप अगर सदका देते हैं किसी भी फॉर्म में, और मैंने कम से कम शक्ल उसकी बता दी, मुस्कुराते हैं, तो आप खुश रहते हैं। आपका सदका जो है वो बलाओं को टाल देता है, कितनी मुश्किलों को टाल देता है। और सदके पे तो देखें कितनी हदीसें हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो बला है वो सदके से टल जाती है। आप जब सदका देते हैं तो बला टल जाती है, मुसीबत टल जाती है। फिर हौसला अफजाई करें। 1 रुपया खर्च नहीं होता शाबाशी देने पे। किसी के कंधे पे हाथ रख के थापड़ा मारते हुए 1 रुपया खर्च नहीं होता। किसी को वेल डन कहते हुए 1 रुपया खर्च नहीं होता। कोई अच्छा काम कर रहा है उसे ढूंढने, तलाश करेंगे, वेरी गुड, ज़बरदस्ती। हमने अपने इवन ऑफिस में कल्चर बदला है। जब से उसामा तैयब साहब ने ज्वाइन किया एज CEO, तो हमने यहाँ पर हर महीने का एक बेस्ट एम्प्लॉई, 4 महीने बाद जो बेहतरीन परफॉर्म कर रहे हैं उनको एक्नॉलेज करना शुरू किया है। एक शील्ड देनी शुरू की है, केक काटना शुरू किया है। जब आप एक्नॉलेज करते हैं, किसी को खुशी मिलती है, वो खुशी लेके घर जाता है, तो आपकी खुशी भी मल्टीप्लाई हो जाती है। तो एक्नॉलेज करें, एप्रिशिएट करें। उसके बाद जनाबे वाला, ये एक बड़ा जो कमाल का काम मैं आपको बताने लगा हूं कि अपने खुशगवार दिन याद करके उनको सेलिब्रेट किया करें, उसका तज़किरा किया करें, उस पर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कहा करें। हमारा माइंड जो है ना वो भागता रहता है, दौड़ता रहता है और मनफी वाक़यात को ढूंढ लेता है। लेकिन अगर आपका माइंड, उसको आदत पड़ जाए कि उसने ट्रैक करना है, याद करना है उन वाक़यात को जो बड़े शानदार थे, जो ज़िंदगी के बेहतरीन वाक़यात थे, तो आप उनको याद करें। अच्छा, ये सब की सब एक्टिविटीज़ आप किसी को भी करवा सकते हैं। अगर आपके घर में कोई नाखुश रहता है, उसको आप सजेस्ट कर सकते हैं कि आप ये एक्टिविटीज़ करें, आपकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो बदल जाएगी। अच्छा, फिर जनाबे वाला करने वाला काम क्या है? अपने घर की चीज़ों को तरतीब से रखें। इस पर भी मेरी बड़ी वीडियोस हैं। वो लोग जिनकी ज़िंदगी में कुछ सिमेट्री होती है, तरतीब होती है,
एक रिदम होता है, वो ज़्यादा ज़हनी तौर पे सेहतमंद होते हैं। इस पर यूनिवर्सिटियों की रिसर्चें मौजूद हैं और बाकायदा गूगल पे पड़ी हुई हैं ऐसी रिसर्च जिससे बताया गया है कि वो लोग जो तरतीब से चीज़ों को रखते हैं, ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, जिनके घर ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, वो ज़्यादा ज़हनी तौर पर सेहतमंद होते हैं। मुझे वो जुमला याद आता है, हमारे बड़े मोहतरम बुजुर्ग इरफानुल हक साहब जेलम में होते हैं, उन्हें लोग बाबा इरफानुल हक भी कहते हैं। जब फाउंडेशन आए तो उन्होंने बड़ा अप्रिशिएट किया कि यार यहाँ पर लाइफ है, यहाँ पे रोशनी है, यहाँ पे जो रोशनी और खिड़कियों का साइज़ और जो एक सफाई सुथराई है वो बता रही है कि यहाँ सब लोग कितने ज़हनी तौर पे सेहतमंद हैं। तो जहाँ पर आप होते हैं, रहते हैं, वहाँ से आपकी ज़हनी सेहत का भी पता लग जाता है। जिस कमरे में आप रहते हैं, जिस जगह पे आप रहते हैं, आपके दफ्तर से, उन सब चीज़ों की तरतीब से पता लग जाता है कि आप कितने मुनज़्ज़म और ज़हनी तौर पे सेहतमंद हैं। इससे आपकी खुशी का म्यार बढ़ता है। फिर जनाबे वाला, अगर हो सके एक काम और कीजिए, वो ये कि घर के कामों में खुद शामिल हो जाइए। वो मुमकिन है खाना पकाना हो सकता है, वो छोटे छोटे घर के काम हो सकते हैं। वो लोग जो पार्टिसिपेट करते हैं घर के कामों में, इवन किचन गार्डनिंग कर सकते हैं, आप पौधे लगा सकते हैं, आप इंकरेज कर सकते हैं अपने बच्चों को कि घर में हम क्यारियाँ बनाते हैं और छोटे छोटे से गमले लगा के उसमें पौधे लगा देते हैं, सब्जियां लगा देते हैं। इन कामों में खुद शामिल भी हो जाइए। आप जब भी ये काम खुद करेंगे, बल्कि मेरे तो कई दोस्त बताते हैं, उनकी फीडबैक ये है कि वो बच्चों के साथ मिलकर घर की गाड़ी धो लेते हैं। उस गाड़ी धोने की वजह से भी खुशी मिलती है। घर के छोटे छोटे काम कर लेते हैं, कपड़े धो लेते हैं। तो जब आप घर के छोटे छोटे काम करते हैं तो उससे भी आपको खुशी मिलती है। फिर जनाबे वाला करने का लास्ट जो काम है बड़ा इंपॉर्टेंट, वो ये है कि आप दिन का कोई एक वक्त ऐसा जरूर रखें जिसमें आप पूरे दिन को रिकॉल करके जो जो कुछ अच्छा हुआ है, हक से ज्यादा आपको मिला है, पूरे दिन की रिफ्लेक्शंस आप याद करें। यार आज क्या अच्छा हुआ है, आज क्या अच्छा सीखा है, आज क्या अच्छा मिला है, आज क्या हक से ज्यादा मिला है, आज कैसे कैसे खैर के लोग मिले हैं, आज कैसी कैसी मोहब्बतें मिली हैं, आज कहाँ से रिस्पेक्ट मिली है, कहाँ से लव मिला है, उसको रिकॉल करें। तो एक दिन की आपकी जो पॉकेट है हैप्पीनेस की, वो भर जाएगी। जैसे जेब भरी होती है खाने पीने की चीज़ों से, बाज़ औक़ात पैसों से, तो आपकी जो खुशियाँ हैं वो आपकी जेबों में भरी होंगी। मेरी बहुत सारी दुआएं आपके लिए, अल्लाह ताला आपको खुश रखे। और फिर अगेन बारी साहब का वो जुमला कि ख़ुद को खुद ही खुश रखें, ये ज़िम्मेदारी जो है ना, ये किसी और को ना दें, क्योंकि दूसरों को ज़िम्मेदारी देंगे तो वो कबूल नहीं करेंगे। आपका इख्तियार 90% है, इस 90% इख्तियार को सामने रखते हुए खुद से खुश रहना शुरू करें। शुक्रिया।